हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश आपका स्वागत करता हूं परफेक्ट ऑफिस लर्निंग वीडियोस में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें इनकरेज करें। आज हम सीखेंगे फार्मूला वी लुकअप। जी हाँ, ये बहुत ही डिमांडिंग फार्मूला है और कई लोगों ने मुझे कमेंट करके इस पर वीडियो बनाने को कहा। इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए आपको चाहिए लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, इंडेक्स कॉलम नंबर और मैच। जी हाँ, मैच में एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट दो ऑप्शन होते हैं जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरा वी लुकअप का फार्मूला है जिसको कि मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिया है। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब भी आपको वी लुकअप यूज़ करना रहता है, मैंने कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट बना ली है जिनको उनके प्रोडक्ट आईडी, कॉस्ट और स्टॉक के हिसाब से लिस्ट डाउन किया हुआ है। अब ये फार्मूला के लिए मुझे लुकअप वैल्यू, ये मेरी लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर ली है, जिसमें कि मैंने रैंडमली कुछ प्रोडक्ट के नाम रखे हैं। उनके अगेंस्ट मुझे उनका कॉस्ट चाहिए। ये मेरी टेबल एरे है जो कि मेरा पूरा डेटा है जिसमें से मुझे वी लुकअप को यूज़ करना है। उसके बाद मुझे कॉलम इंडेक्स सिलेक्ट करना है, तो मैं फर्स्ट से लेके 4 तक के कॉलम को यूज़ करूँगा। आप ये मेक श्योर कीजिए कि जो आपका लुकअप वैल्यू हो वो हमेशा कॉलम फर्स्ट होता है। जैसे यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट नेम फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी सेकेंड, कॉस्ट थर्ड एंड स्टॉक जो है वो 4th कॉलम इंडेक्स नंबर है। मुझे चाहिए यहाँ पर 3, इसलिए मैंने सिर्फ 3 को ही सिलेक्ट किया है आपको इंडिकेट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले मैं लूँगा अपनी लुकअप वैल्यू जो कि G5 सेल है। मैं उसको आप लोग को दिख सके इसके लिए G6 है, सॉरी G6 के बाद मैं लूँगा टेबल आरे जो कि मेरा पूरा डेटा है। ये हो गया मेरा टेबल एरे। उसके बाद मुझे कॉस्ट चाहिए जो कि 3rd कॉलम इंडेक्स नंबर है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा नंबर 3। और क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर माउस से सिलेक्ट कर रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए फॉल्स, यानी कि एग्जैक्ट मैच। ये हमारा वी लुकअप पूरा हुआ और उसकी कॉस्ट हमें दिख रही है। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले में फॉल्स की जगह पर आप डायरेक्टली 0 नंबर का भी यूज़ करके फॉल्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0 किया तो भी मुझे एग्जैक्टली सेम वैल्यू मिली। आप देख सकते हैं कि कैरोट्स की जो कॉस्ट है वो 148 रुपीज़ है। क्योंकि एक कॉलम भी मेरा नंबर फॉर्मेट में है इसलिए मुझे रुपीज़ नहीं दिख रहा है, बट मैं इसको आराम से चेंज कर सकता हूँ। बट ये हमारा वी लुकअप का फार्मूला एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है। ये मैंने आपको हाईलाइट कर दी दिखाने के लिए। अब हम लोग कॉन की वैल्यूज़ को देख लेते हैं। आप लोगों को एक बार और समझाने के लिए मैं वापस एक बार ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, फिर अपनी टेबल एरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे क्योंकि कॉस्ट चाहिए तो 3rd कॉलम सिलेक्ट किया और उसके बाद 0। और ये मुझे कॉन की एग्जैक्ट प्राइस यानी कि 97 रुपीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर सीधे Ctrl+D मार लेंगे जो कि एक शॉर्टकट है, मैंने बताया जैसा कि आपको, और सीधे हमें मशरूम्स की वैल्यू भी मिल गई। ये हो गई हमारी मशरूम की वैल्यू। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें वी लुकअप का यूज़ करके हमने डायरेक्टली एग्जैक्ट कॉस्ट को निकाल लिया है। और ये अब मैंने इसके फॉर्मेट को भी चेंज कर दिया। ऐसे अब अगर हमें यही फार्मूला बड़े डेटा में, यानी कि जहाँ पर एग्जैक्टली वी लुकअप यूज़ किया जाता है, जहाँ यहाँ पे मैंने सारी प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन कर लिया, जैसा कि नॉर्मल मॉल्स वगैरह में यूज़ होता है, डी-मार्ट में, जहाँ पे डेटा को पहले से स्टोर करके रखा जाता है और उन प्रोडक्ट्स की आईडी होती है जो कि वो लोग बारकोड से स्कैन करते हैं। मैंने यहाँ पर उन वैसा ही एक डेटा बनाया है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि कैसे वो लोग बिलिंग सिस्टम को वी लुकअप का फॉर्मेट यूज़ करके एग्जीक्यूट करते हैं। मैं एक बार ये डेटा को वापस से सही कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक, कॉस्ट,
सबसे पहले नंबर, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट टाइप, कॉस्ट और स्टॉक। अब ये मैंने अगली शीट पर कुछ रैंडम कोड्स ले लिए हैं, जैसा कि हमने जो सामान की खरीदी की है। अब हम उसमें वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि आप वी लुकअप सिलेक्ट करके टैब अगर प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ में आ जाएगा। उसके बाद हमने प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट की। उसके बाद हम जाएंगे शीट चेंज करने के बाद, वो शीट पे जाने के बाद हम लोग उस डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल शीट्स है, इसलिए हमें शीट का नाम भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो स्टॉक शीट का नाम मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैंने पूरा टेबल एरे को सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए तो 2 यूज़ किया और 0 फॉर एग्जैक्ट मैथ। तो ये प्रोडक्ट आईडी है कॉर्न की। इसी तरह मुझे प्रोडक्ट टाइप भी चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूला को एडिट करके कॉपी कर लेता हूँ। अगर हम लोग इसको मूव करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं। इसके लिए हम लोग इनको एडिट करके कॉपी करेंगे और डायरेक्टली पेस्ट करने पर, क्योंकि मुझे अब प्रोडक्ट टाइप चाहिए, तो मेरी जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 2 से 3 हो जाएगी। यहाँ पे मैं 3 करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट टाइप में फ्रेश वेजिटेबल्स आ गए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला प्रोडक्ट आईडी के बाद प्रोडक्ट नेम, उसके बाद प्रोडक्ट टाइप है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉलम नंबर, फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट आईडी, दूसरा प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट टाइप तीसरा है। कॉस्ट के लिए मुझे चौथा कॉलम इंडेक्स नंबर सिलेक्ट करना है। अगर मुझे स्टॉक सिलेक्ट करना होता तो वो 5th कॉलम नंबर होता। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट टाइप। अब मैं अगर इसकी कॉस्ट यूज़ करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर मैं कंट्रोल R मारता हूँ तो सारी वैल्यूज़ जो हैं शिफ्ट हो गई। क्योंकि ये वी लुकअप का एग्जैक्टली शिफ्टिंग है, तो मुझे प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट नहीं, लेकिन मेरे प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट मुझे उसकी कॉस्ट मिली है। देख पा रहे हैं अभी आप, मेरी लुकअप वैल्यू चेंज होकर के कॉन हो गई है, यानी कि अगली सेल। मैं इसको वापस से एडिट करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट ही वी लुकअप मारूँगा। और यहाँ पे मैं इसको अगर अब मैं पेस्ट करता हूँ तो मुझे पहले फ्रेश वेजिटेबल आएगा, लेकिन मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है और उसकी कॉस्ट के लिए मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर 4 को यूज़ किया। अब क्योंकि मैं अगर हर एक सेल में वी लुकअप मारने जाऊं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट की F4 को यूज़ करके टेबल एरे की वैल्यूज़ को फिक्स कर लिया। अब देख पा रहे हैं मैं जैसे कि B3 को फिक्स कर ले रहा हूं, ताकि हम लोग जब इन सेल्स को मूव करें, इनकी फॉर्मूला को मूव करें, तो वो वैल्यू चेंज ना हो। अब मैं एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा। इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद सीधे मैं इसको ड्रैग करूँगा जहाँ तक मुझे ये डेटा चाहिए, और कंट्रोल D का यूज़ करके इसको मैं डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुझे हर एक रो में उसकी वैल्यूज़ मिलते जा रही हैं, जबकि मैं कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी वैल्यूज़ फिक्स कर दी है, तो मुझे वी लुकअप उन प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट मिलता जा रहा है। कॉर्न, क्यूकुम्बर्स, ऑनियंस, स्पिनिच, स्क्वैश, हॉट सॉस, और ऐसे ही मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी लिस्ट को एक साथ कंट्रोल D यूज़ करके डायरेक्टली वी लुकअप फार्मूला डुप्लीकेट कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरी टोटल खरीदी जो हुई है वो 1725 रुपीज़ की हुई है। अगर आप इनका टोटल सम करेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगा। दोस्तों, डेटा का यूज़ करके बड़े बड़े मॉल्स, डीमार्ट जैसे शॉपिंग सेंटर्स इसी फॉर्मूले के ऊपर अपने बिलिंग और अदर चीज़ों का स्टॉक को चेक करते रहते। वी लुकअप का यूज़ बहुत सारे डेटा को वैलिडेट करने में या कंप्लीट करने में बहुत यूज़फुल होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको हर तरीके से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए इनकरेज होते रहें। थैंक यू वंस अगेन गाइस।